नमस्कार साथियों, मेरा नाम है डागेश कुमार साहू और स्वागत है आप सभी का सीजी पाठशाला स्कूल पे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके हाफ ईयरली की तैयारी के लिए जो हम एक सीरीज़ चला रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर जितने भी आपके 13 तक के क्वेश्चंस हैं उसको आपके बीच लाने का प्रयास करेंगे। आज बारी है चैप्टर नंबर 3 की। इसमें से जो बेसिक क्वेश्चन हैं उनके शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह। जैसा कि आप सभी को पता होगा, सबसे पहले हम बेसिक पे कमांड करने वाले हैं, देन जो है वो आगे बढ़ने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर काम अच्छा लगे तो जो है वो लाइक और शेयर करके जो है वो आप ज़रूर से सपोर्ट करिएगा स्टूडेंट। और बता दूं कि ये जो है वो स्वामी आत्मानंद स्कूल जो छत्तीसगढ़ में चलता है उसके लिए इंग्लिश मीडियम के जितने भी आपके सीजी बोर्ड क्लास 10th के लिए हैं वो जो है वो बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। तो ज़रूर से आप जो है वो शेयर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। बेसिक क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि 1 मार्क का आपके पास क्वेश्चन आ सकता है मेरे प्यारे साथियों कि सिलेक्ट क्वाड्रेटिक और इक्वेशन स्क्वायर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। पॉइंट टू बी नोटेड, क्या वन वेरिएबल फ्रॉम द फॉलोइंग। अगर नॉर्मली और इस तरीके से भी अगर आपको पूछता है कि सिलेक्ट स्क्वायर इक्वेशंस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, तो भी आपको डरना नहीं है। लेकिन सबसे पहले आपको बेसिक चीज पता होना चाहिए कि आखिर ये स्क्वायर इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है क्या चीज। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी को पता होगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें इस फॉर्म में दिखने चाहिए चीज़ें, तब जाके हम बोलेंगे कि सर हाँ ये वन वेरिएबल का जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे जो पावर है वो 2 होना चाहिए, एकदम बेसिक चीज़ है। और a जो है वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। और यहाँ x तो यहाँ भी x होना चाहिए, क्योंकि आपको काम करना है किसमें, वन वेरिएबल के लिए काम करना है मेरे प्यारे साथियों। इसलिए जो है वो यहाँ पे जो x है तो यहाँ पे x, यहाँ y तो यहाँ भी y होना चाहिए। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आ गया होगा। बस इतना ही चीज़ हमें देखना है कि x का पावर 2 होना चाहिए और वन वेरिएबल होना चाहिए। बाकी आँख मूंद के जो है वो आप फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 1 मार्क का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। आइए यहाँ पे जो है चीज़ों को लगाते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को जो है वो हम कैसे करने वाले हैं। तो फर्स्ट में देखिए बहुत बेसिक सा है। यहाँ पे अगर देखें मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या पावर 2 है, बिल्कुल है सर। एक कंडीशन फुलफिल होता है, क्या दोनों जगह पे x है, बिल्कुल है सर। तो फिर ये जो है क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये तो हो गया। फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, पावर 2 है। अब आपको केवल वेरिएबल का पावर जो देखना है, वेरिएबल का पावर मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये जो है उसको तो उससे मतलब नहीं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 0, यही लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, x की पावर 2 है और बाकी ये माइनस रहे प्लस रहे उससे कोई मतलब नहीं। तो ये भी क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। साथ ही साथ ये जो है वो स्टार मार्क लगा लीजिएगा, इनमें बच्चे बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं। तो आपको क्या करना है, इनको पहले सॉल्व कर लेना है। तो x का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर x का इसके साथ। तो क्या हो जाएगा, ये आपको मिलेगा x स्क्वायर माइनस 5x। अब बोलो सर ये तो वैसे ही दिख रहा है। आपका जवाब आएगा बिल्कुल, पावर 2 है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस में से एक है। तो इसको जो है वो अच्छे से कर लेना है आप लोगों को। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आप बिना सॉल्व करे कभी जवाब देने का ट्राई मत करना। देखो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो पावर 1 दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या अभी मैंने जो लिखा था स्टैंडर्ड फॉर्म, इसके फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसको सॉल्व कर लेना। तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको, तो फिर हमें जवाब मिल जाएगा। x का x के साथ होगा x स्क्वायर, 2 के साथ होगा माइनस 2, देन नीचे से होगा x इज इक्वल्स टू x। देन फिर से x का अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूं तब जाके मुझे जो है इक्वेशन मिलेगा कि x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे माइनस x स्क्वायर। क्लियर है बातें। तो माइनस एक्स स्क्वायर जब इधर आएगा तो हमें पता है कि ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक और एक्स स्क्वायर आएगा तो दोनों ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ध्यान से करिएगा। अब दिख रहा है क्या, ये बिल्कुल सर पावर 2 है और एक वेरिएबल है, तो ये भी क्या है, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये वाला क्वेश्चन जो है स्टूडेंट आप लोग बताने वाले हैं कमेंट में, तो जल्दी से बता दीजिएगा। बाय द वे इसका अगर PDF चाहिए होगा तो ज़रूर से आप मुझे कमेंट करिएगा, या फिर आप जो है हमें मेल भी कर सकते हैं dcclassespartan@gmail.com। तो आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने के साथ ये है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस बार अगर देखें तो, वेरीफाई वेदर x इज इक्वल्स टू 2 x इज इक्वल्स टू 3 आर रूट्स ऑफ द स्क्वायर इक्वेशन। ये जो गिवन इक्वेशन है स्क्वायर इक्वेशन, उसका जो है वो रूट्स है या नहीं। तो पहली बात तो ये रूट्स पता होने चाहिए आखिर होते क्या हैं। रूट्स वो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये इनके रूट होंगे ना तो इनको सेटिस्फाई करेंगे। सर सेटिस्फाई करना मतलब क्या, कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है फिर ये इक्वल का साइन और ये जीरो, तो लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो आ जाएगा। किन की वजह से, इनके रूट्स की वजह से। अगर ऐसा होता है तो हम बोलते हैं कि हाँ कि ये जो है वो क्या है, इनके रूट्स हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या बोलेंगे कि रूट्स नहीं है। कुल मिला के बात ये है कि इन x के वैल्यूज को क्या करना है, बारी बारी करके पुट कर देना है। लिखना कैसे है, सो गिवन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट पुट x इज इक्वल्स टू 2, देयरफॉर यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 10 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस में ये प्लस में दोनों ऐड होगा, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। क्लियरली 0 इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ पे आप लिख देंगे सिंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 इज ए रूट ऑफ given quadratic इक्वेशन। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 2 तो हो गया। ऐसे ही आप इसके लिए देख लीजिए एक और, कि पुट सेकेंड नंबर पे आपको क्या करना है, पुट करना है इस वाले वैल्यू को, कि पुट x इज इक्वल्स टू 3। कहाँ पे पुट करना है भैया, गिवन इक्वेशन में। तो 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर होगा 9, ये हो जाएगा 5 इंटू 3 कितना 15 और ये 6 इक्वल्स टू 0। क्लियरली यहाँ ये पॉजिटिव यहाँ ये पॉजिटिव दोनों ऐड हो जाएगा, तो फिर क्या मिलेगा आपको, 9 और 6 को ऐड करेंगे तो 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0। क्लियरली यहाँ भी बात क्लियर है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ रहा है किसके, राइट हैंड साइड्स के। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी जो है वो x इज इक्वल्स टू 3 जो है वो ये पूरा ये वाला जो है वो आपको कोट कर लेना है कि यहाँ है, मतलब कि दोनों के दोनों क्या हैं, इसके रूट्स हैं। 2 मार्क का बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टीचर चाहे तो इसको 6 मार्क में भी पूछ सकता है। आगे यही सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये काफ़ी पैटर्न बार बार पूछा गया है, इनको बहुत अच्छे से करिएगा आप सभी, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। की सेम काम करना है, रूट्स फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे जो है वो आपको बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं। कैसे, आइए इस क्वेश्चन से हम बेसिक को समझते हैं। लिखने का तरीका रहेगा कि ये जो है वो आपका गिवन है, ये जो चीज़ आपको दिया है गिवन है। देन आपको क्या करना है, देखो ये पूरा बीच में किसका साइन है, इनटू का, ये पूरा दोनों के दोनों किसके इक्वल है मेरे प्यारे बच्चों, 0 के। तो एक एक करके क्या करना है आपको, 0 के इक्वल रख देना है, 0 के इक्वल रख देना है। तो फिर जो वैल्यू आएगा आपका वही रूट्स होंगे। आगे देखिए ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा, +2। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +2। एंड ये +3 इधर जाके क्या हो जाएगा, -3। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3। तो यहाँ पे फिर आप आंसर कोट कर देंगे, देयर फॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा लिखना है आप, आर x इज इक्वल्स टू 2 एंड -3। ये रहा आंसर। 2 मार्क का ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन। वैसे ही सेम यहाँ पे देख लीजिए कैसे होगा। तो ये गिवन आपने लिख लिया, ये आपने गिवन लिख लिया, आगे सॉल्व करते हैं तो इसको एक बार 0 के इक्वल, इसको एक बार 0 के इक्वल, तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2x + 3 इक्वल्स टू 0 एंड 3x - 7 इक्वल्स टू 0। बोलिए कौन पहले जाएगा, तो सर +3 पहले जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -3। सो 2x इज इक्वल्स टू -3। फिर हमें तो वैल्यू किसका चाहिए, केवल और केवल इस x का चाहिए। तो फिर ये 2 क्या कर रहा है यहाँ पे, इसको भी हम क्या करेंगे, इधर भेज देते हैं। तो भेज देंगे तो इधर जाएगा, तो यहाँ क्या है, ये मल्टीप्लिकेशन में, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में ये हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3/2। देन यहाँ पे भी सेम कहानी रहेगा। सबसे पहले कौन जाएगा, इस -7 को भेजो इधर, तो -7 उधर जाके क्या हो जाएगा, +7। फिर बारी आता है 3 का, तो सो x इज इक्वल्स टू 7/3। तो रूट्स क्या हो गए, x इज इक्वल्स टू -3/2 और 7/3। ये वाला जो है वो आपको कोट कर लेना है यहाँ पे। आंसर आपका कंप्लीट। 2 मार्क का ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए कितना इजिली हमने सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं आगे, एक कुछ और पैटर्न है जिसमें से ये वाला पैटर्न जो है बहुत
पॉपुलर हैं। इसको ज़रा ध्यान से करिएगा और अच्छे से आपको कर लेना है। यहाँ देखिए ये और ये इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन, और इसको बोलते हैं फैक्टराइज फॉर्म बोलते हैं, गुणनखंड रूप कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, ये वही ये गिवन डेटा हमने लिख लिया। पहली बात तो ये, तो x इज इक्वल्स टू 0 दिख ही रहा है, एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे फिर से वही कहानी है, देयर फॉर रूट्स आर x इज इक्वल्स टू 0 एंड -1। ठीक, ये रहा आपका आंसर। ये सब 1 मार्क के क्वेश्चंस हैं। वही बात की जाए इसको, तो ये गिवन डेटा मैंने लिख लिया। अब देखिए यहाँ से, अब थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, क्या कुछ कॉमन आ सकता है? बिल्कुल सर, दोनों के पास x है तो कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ x की पावर 2 था, एक बाहर चला गया तो x की पावर 1 है, और 1 को शो करने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। -11 इक्वल्स टू 0, देखो भाई है इसका, बिल्कुल सेम है, तो ये बन जाता है। फिर से यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 एंड x -11 इक्वल्स टू 0, तो एक तो वैल्यू यही हो जाएगा और एक -11 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। तो ये रहा, तो दोनों ही वैल्यूज़ आपके पास हैं, बस आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है अच्छे से। और कभी कभी ये वाला पैटर्न भी बड़ा पॉपुलर स्टूडेंट, जो लास्ट टाइम हमने चैप्टर 1 के लिए किया था, ठीक, रूट्स फाइंड करना, ये जो है वो आप लोग कर लेना और कमेंट में बताइएगा आंसर क्या आता है, ज़रूर से बताइए, केवल आंसर बताइएगा। साथ ही साथ फिर से बोल दूं, अगर काम अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। इसी तरीके से जो है हम फाइनल एग्जाम के लिए भी जो है वो प्रिपेयर करने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो मेथड कौन सा यूज़ करना है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है। बहुत ध्यान से आप समझिएगा, आप सभी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा ध्यान से। एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से बताने वाला हूँ, मीन्स बेसिक से, बाकी जो चीज़ें हैं उसको जल्दी से हम करने वाले हैं। तो रूट्स फाइंड करना और फैक्टराइजेशन मेथड से, ये केवल इतना लंबा चौड़ा नहीं आएगा, तो केवल बोलेगा कि फैक्टराइज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फैक्टराइज बस बोलेगा वो, और कुछ नहीं बोलेगा। काम क्या करना है, सबसे पहले ये गिवन मैंने लिख लिया, आंसर 3 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखिएगा प्रॉपर तरीके से। अब आप लिखेंगे, पूरे में पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे। अब इसको ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे, ऑन कंपेयरिंग विद किससे, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a, और यहाँ पे 3, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, देयर फॉर a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू सिमिलरली, यहाँ पे b, तो यहाँ पे -11। ध्यान रखिएगा, साइन का विशेष तौर पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। देन c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे अकेला बेचारा c पड़ा है, यहाँ पे 10, तो c का वैल्यू है 10। इस तरीके से आपने a b c का वैल्यू जो है फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, मतलब कि आपने एक नाम सुना होगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का जो है नाम सुना होगा। वहाँ पे क्या करते हैं, मिडिल टर्म को जो है वो स्प्लिट कर देते हैं। मीन्स अब स्प्लिट करने का मतलब आप जानते हैं कि 2 भागों में आपको क्या कर देना है, तोड़ देना है। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। आंसर देखिए, तो सबसे पहला काम होगा, पहला स्टेप होता है a इंटू सी करना। तो a का वैल्यू कितना है 3 और c का वैल्यू कितना है 10, आएगा कितना आंसर 30। स्प्लिट करना है इस 30 को ऐसे कि इनको मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियस सी बात है कितना आना चाहिए, 30 आएगा, मतलब फैक्टराइज करना है। लेकिन उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन ध्यान रखिएगा, या तो ऐड करने पर या तो सब्ट्रैक्ट करने पर आपको क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म, और मिडिल टर्म मतलब b का वैल्यू, और b मतलब कि -11 मिलना चाहिए। तो ढूंढिए तो कौन हो सकता है वो। तो आप कहेंगे सर इसको कैसे ढूंढे, तो मैं बताता हूँ आपको कैसे ढूंढना है। कुछ नहीं, 30 को पकड़ो, ठीक, ये रहा 30 पकड़ लिए, ठीक, कॉमा लगाइए 1। अब बताइए 30 1 जा 30, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 आएगा, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं आएगा, काम नहीं चलेगा। अब देखिए, अब क्या करने वाला हूँ, 30 को 2 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 15, और इस वाले को 1 को 2 कर दीजिए, 2 से डिवाइड किए तो यहाँ पे 2 लिख दिए। देन क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 आएगा, आप कहोगे बिल्कुल आएगा सर, लेकिन क्या इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, काम नहीं किया। बढ़ते हैं आगे। इस तरीके से 15 को फिर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे तो कितना 5, तो 3 से किए हैं, क्या इन दोनों का आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक। तो आगे सॉरी 6,
यहाँ पे डिवीज़न 15 को 3 से डिवाइड करना है और 2 से 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 और 6 का जोड़ी आ चुका है। अब देखिए इस पेयर में क्या 5 इंटू 6 करने पर जो है वो आपको क्या मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, आपको जो है वो 30 मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, 5 इंटू 6 जो है वो 30 मिलेगा। एंड 5 माइनस 6 करने पर कितना आ रहा है आपके पास आ रहा है -1 और 6 माइनस 5 करने पर आ रहा है 1। लेकिन अगर मैं -6 और -5 करता हूं तो -11 आता है। साथ ही साथ -6 इंटू -5 करने पर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 30 आता है। इसका मतलब मेरा मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होगा, इसमें स्प्लिट होगा। ठीक, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको वीडियो को थोड़ा पीछे करके जो है वो देख लीजिएगा स्टूडेंट। आपके लिए और बता दूं मैं, हो सकता है आपको जो है वो तुरंत समझ आ जाए, आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो मैं आपका तारीफ करता हूं, लेकिन बड़े बड़े क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको इस मेथड से ही सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगा। नंबर 2 अगर देखें तो सिंस -6 इंटू -5 इज इक्वल्स टू 30, जो कि इक्वल आया है इसका। एंड दूसरा चीज़ -6 और -5 इज इक्वल्स टू -11, जो कि किसकी इक्वल आया है, बी का। देयरफॉर बाय फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ से अब जो है क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज करेंगे तो फिर इनको देखिए, ये है तो 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे किस में, तो ये है 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5x, ठीक, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। देखो इसको हमने क्या लिख लिया, ये लिख लिया है। आगे बढ़िए, इस दोनों में कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर, 3 निकलेगा और x दोनों के पास हैं तो x -2, यहाँ से कोई कॉमन निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा सर, -5 और यहाँ पे भी 5 छुपा हुआ है तो माइनस साइन बाहर चला गया और 5 यहाँ बच जाएगा तो x छोड़ जाएगा यहाँ पे इस वाले टर्म में। एंड यहाँ पे प्लस था, प्लस में माइनस तो बाहर हो चुका है तो एक माइनस जो है यहाँ पे छोड़ जाएगा और 5 के टेबल में 10 जो है वो 2 टाइम्स में आता है इक्वल्स टू 0। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो अगर एक जैसे आ रहे हैं तब आपने सही तरीके से कॉमन निकाला है। अगर ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो आपने कहीं गड़बड़ की है और ज़रूर से आपको क्रॉस चेक कर लेना है। फिर से इन दोनों में अगर कॉमन लें तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी, तो इन दोनों से अगर बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, ये x -2 और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपके लिए 3x - 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए क्या ये जाना पहचाना नहीं लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है सर। अभी तो ये करके आए हैं, देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, अभी तो ये सारी चीज़ें जो है वो करके जा रहे हैं। इसीलिए आप सभी के लिए जो क्वेश्चन ऐसे सेट किए गए मेरे प्यारे बच्चों कि आपको कभी भी दिक्कत ना हो। अब अगर देखें तो x -2 इक्वल्स टू 0, एक बार पुट कर दीजिए, 3x - 5 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू -2 उधर जाएगा तो +2 हो गया। देन यहाँ पे देखिए 3x - 5 उधर जाएगा तो पहली बात तो +5, फिर मुझे चाहिए x का वैल्यू, तो 3 क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो 3 को भी भेज देते हैं वहाँ पे, तो x इक्वल्स टू 5/3। लास्ट में आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। देयरफॉर रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 2 and 5/3। ये रहे आपके आंसर। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी अगर आपके पास डाउट होता है स्टूडेंट तो आप ज़रूर कमेंट का जो है वो यूज़ करिएगा। हम आपके डाउट का भी क्वेश्चन जो है वो बना के देंगे, वीडियो जो है वो हम आपके लिए सोल्यूशन लेके आएंगे। ये वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा ये क्वेश्चन है। आइए इसको अब जल्दी से करने का ट्राई करते हैं कि आप एग्ज़ाम में कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो भैया इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ax² + bx + c इक्वल्स टू 0 में अभी है क्या, नहीं है, क्योंकि हमारे अपॉन में जो है वो कभी नहीं होता है। अपॉन में है क्या, नहीं है, तो फिर इसको चेंज करिए। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो हमें पता है इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x का इस 10x से होगा तो 10x स्क्वायर, 1 का -1 से होगा तो -1, इनका आपस में होगा तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। देन अभी भी नहीं हुआ, x को इधर भेजेंगे, x जो है वो यहाँ पे डिवीज़न में है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास 10x स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 3x। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, इसको बुला लेते हैं इधर, तो ये है 10x स्क्वायर
बाद में आने वाला पीछे में माइनस लेके आएगा, -1 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बन चुका है। अब आपको पता है फैक्टराइज कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। तो A B C आप निकाल सकते हैं, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो -10 आएगा, बिल्कुल। तो बाय फैक्टराइजेशन मेथड अब जो है वो पिछला वाला वीडियो देखकर, पिछले वाला क्वेश्चन देखकर जो है वो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा -10, -10 को ब्रेक करेंगे हम -5 इंटू 2 में, तो ये आ जाएगा -10 और -5 + 2 करते हैं तो -3, जो कि मेरा इक्वल होगा किसके, मिडिल टर्म के। तो चलो ब्रेक कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10x² देन -5x + 2x -1 इक्वल्स टू 0। आइए फिर इनका इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन क्या निकल जाएगा। यहाँ से कॉमन की अगर बात करते हैं तो 5 यहाँ भी, 5 यहाँ भी, तो 5 तो जो है वो बाहर निकल जाएगा। देन x जो है वो यहाँ पे बच जाएगा, तो x तो दोनों की जगह पे है तो x को भी हम बाहर कर लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा 2x माइनस पूरा 5x बाहर हो चुका है। यहाँ पे कुछ नहीं निकलेगा बाहर, मतलब कि +1 निकलेगा, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। और 2x - 1 इक्वल्स टू 0। देखिए अब यहाँ से अब क्या करने वाले हैं हम, बारी बारी से एक बार 0 के इक्वल दोनों को रखने वाले हैं। सो यहाँ से हो जाएगा ये। अच्छा एक बार तो और निकलेगा वही कि ये और ये अगर सेम आए, इसका मतलब हमने क्या किया है, सही तरीके से जो है कॉमन लिया है। तो ये जो है वो 2x - 1 फिर से बाहर हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा -5 + 5x और +1। सो 5x + 1 इक्वल्स टू 0। 1/1 0 के इक्वल रखते हैं, तो 2x - 1 इक्वल्स टू 0 एंड 5x + 1 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू चाहिए, पहले ये इधर जाएगा तो 2x इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू चाहिए तो 2 क्या करेगा वहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में इधर आके डिवीज़न में हो जाएगा। ये 5x + 1 इधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो ये -1, फिर ये क्या करेगा यहाँ पे, कुछ नहीं करेगा, ठीक। तो x को अकेला छोड़ो भाई और इधर जाओ, ज़्यादा दोस्ती निभाना नहीं है। तो आगे चलते हैं। सो x इक्वल्स टू -1/5। फिर आंसर आपको कोट करना आता है, आप सीख गए होंगे, आप लिख लेंगे बढ़िया से कि भाई ये वाला और ये वाला जो है आपके क्या हैं, रूट्स मिले हैं। ये वाला क्वेश्चन और है, इनको भी थोड़ा फास्ट जो है बनाने का ट्राई करते हैं हम, ठीक। आगे भी क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए स्टूडेंट, एक से एक बढ़कर क्वेश्चंस हमने लेके आए हैं आपके लिए, तो ये वाले जो है वो जल्दी से कर लेते हैं। बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड अगर हम करें तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे, तो वही फिर से कहानी क्या है, एकदम सेम है। 5 × 10, 5 × -2 हो जाएगा -10, और अब की बारी क्या चाहिए आपके पास, +3। तो लास्ट में क्या चाहिए था, -3 चाहिए था, लास्ट में -3 चाहिए था, तो फिर बड़े नंबर को क्या रखे थे हमने, माइनस में रखा था। इस बारी जो है वो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो इसको क्या करेंगे, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा 5x² + 5x, ठीक। देन -2x - 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इनमें कॉमन अगर मैं लूँगा तो 5 बाहर आएगा, x भी है तो यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे बच जाएगा क्या, +1। यहाँ सबसे पहले तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, दोनों बाहर हो जाएगा, तो फिर माइनस, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों को बाहर कर दीजिए, 2 को बाहर कर दिए, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या आपके पास, x - 1 इक्वल्स टू 0। फिर से वही कहानी, यहाँ प्लस होगा क्योंकि माइनस बाहर हो गया, x + 1 और x + 1 दोनों जगह पे आ रहा है, तो फिर हमने सही कॉमन निकाला है। यहाँ से दोनों कॉमन हो जाएगा, तो x + 1, यहाँ पे बच जाएगा ये क्या, 5x और यहाँ -2 इक्वल्स टू 0। 1/1 0 के इक्वल रखेंगे, 1 इक्वल्स टू 0 एंड 5x - 2 इक्वल्स टू 0। सो x इक्वल्स टू -1 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 2 एंड x इक्वल्स टू 2/5। देखिए कितना फास्ट हम कर रहे हैं, और ये जो है वो 3 मार्क के क्वेश्चंस हैं, और भी जो है वो आपको प्रैक्टिस करना है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम केवल पैटर्न की जो है वो डिस्कशन कर रहे हैं स्टूडेंट, ऐसे कोई गारंटी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो लिखना कैसे है ताकि आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिले, इनकी जो है हम चर्चा कर रहे हैं। आपके दिमाग में भी अगर कोई क्वेश्चंस हैं या कोई पैटर्न है या कोई लिखने का कोई भी डाउट हो तो भी आप पूछ सकते हैं। लीजिए आ गए आपके लिए बेहतरीन सा क्वेश्चन, कैसे करना है ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन, तो आपको क्या करना है, इसको लेट कर लेना है, लेट x इक्वल्स टू पूरा रूट के अंदर है तो 6 + √6 + √6, और ये जो है वो आगे चल रहा है।
देन अब क्या कर सकते हैं, ये जो है वो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है मेरे बच्चे, तो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी अगर पकड़ते हैं तो भी उसका मीनिंग क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। सो आगे अगर हम बढ़ें तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये x इज इक्वल्स टू अंडर रूट यहाँ पे 6 और इस पूरे की जगह भी मैं क्या पुट कर सकता हूँ प्लस x। अब स्क्वायर रूट कैसे हटेगा ये, तो दोनों ओर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से जो है स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। सो ये हो जाएगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखा क्या, बिल्कुल नहीं, अभी तो बनाना है, तो इन सब को क्या करेंगे, हम इस तरफ लेके आ जाएंगे। तो चलो बढ़ते हैं आगे और इसको इस तरफ लेके आते हैं। तो ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 6 या पहले माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये अब सबसे सस्ता क्या होगा, फैक्टराइजेशन मेथड, तो लगा लेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो वही चीज़ें हैं, इसको मुझे स्प्लिट करना है ऐसे कि उसको मल्टीप्लाई करने पर -6 आना चाहिए। बहुत ईजी सा है ये, कर लेते हैं इसको। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, देख लीजिए दोनों को अगर ऐड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, -x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, -3x प्लस 2x, दोनों को ऐड कर लीजिए -x ही आएगा। तो फिर हमने सही तरीके से जो इसको स्प्लिट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ अब कॉमन लेने की बारी है। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ जाएगा, केवल और केवल x, देन यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 3 और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, पहली बात तो +2 आ जाएगा क्योंकि 2 ये भी है, 2 के टेबल में 6 भी आता है, इक्वल्स टू 0 नहीं भूलना है वरना मार्क्स कट जाएगा। x माइनस यहाँ पे हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 0, यहाँ भी वही चीज़, यहाँ भी वही चीज़, इसका मतलब हमने सही तरीके से जो है वो कॉमन निकाल लिया है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से फिर से ये कॉमन हो जाएगा और ये भी कॉमन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और यहाँ बच जाएगा ये x और +2, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 1 बाई 1 जो है वो क्या करने वाले हैं स्टूडेंट, 0 के इक्वल। अब तो आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो चुका होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एंड x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -2। होप सो आप लोगों को चीज़ें समझ में आया होगा स्टूडेंट। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, 3 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक, निश्चित रूप से आपको जो है अच्छे से तैयारी कर लेना है, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आगे के क्वेश्चंस की बात की जाए तो आगे के क्वेश्चंस भी 1 मार्क और 2 मार्क के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को बाय द वे आगे जो है वो इनके बाद जो पार्ट आएगा उस पर जो है हम वर्ड प्रॉब्लम्स जो होंगे आपके, वर्ड प्रॉब्लम्स और फॉर्मूला मेथड पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूला मेथड पर जो बेस्ड क्वेश्चन है जिनको आप श्रीधराचार्य सूत्र मेथड भी कहते हैं, उन पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनको जो हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट पार्ट भी वेट कीजिएगा, आपका सपोर्ट जरूरी है स्टूडेंट, तब जो है वो हम अच्छे से और अच्छे से काम करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस को आपके पूरे बोर्ड तक जो है वो आपका प्रैक्टिस कराते रहेंगे। स्वामी आत्मानंद वाले हों या फिर हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जो भी क्वेश्चंस हैं आप भेज सकते हैं हमें और उसका मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, तो अब है आपके सामने क्या, बाय द वे अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो डीसी क्लासेस पाटन पे, अगर आप आसपास के क्षेत्र से हैं तो डीसी क्लासेस पाटन को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देवांगन भवन के पास जो है वो आपको मिल जाएगा पाटन में, ये कॉलेज रोड पे को मिल जाएगा। सबसे बेहतरीन और सबसे पहला डिजिटल बोर्ड वाला ट्यूशन क्लास है हमारा, जहाँ पे हम आप सभी को ऐसे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं पाटन जैसे शहर में। तो चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर गिवन, क्या क्या है आपके पास, सम ऑफ रूट्स गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स गिवन है। तो आपको क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी तक क्या था आपका कि आपको जो है वो इक्वेशन मिल रहा था मेरे बच्चे और वहां से आप क्या रूट्स फाइंड कर रहे थे। अब क्या है, रिवर्स चलना है, रूट्स आपको गिवन है और इक्वेशन आपको फाइंड करना है। कैसे होगा, चलो, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को जो आपको लर्न कर लेना है। तो चलिए, ये है, अब गिवन है आपके पास, गिवन ये आप लिख लेंगे सम ऑफ रूट्स। और एक बार जरा आपको दर्शन कराता हूँ इसको कैसे लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं क्योंकि अल्फा और बीटा से इनके क्या करते हैं, रूट्स को हम शो करते हैं। -4 एंड
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट की अगर बात करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करते हैं, उसको हम अल्फ़ा इंटू बीटा लिखते हैं, वो है आपके पास 12। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, सिंस अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर रूट्स हमें गिवन हैं या प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सम ऑफ रूट्स भी गिवन है, तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे होता है, तो वो निकलता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0 से। ठीक है जी। अब क्या है, अब सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक करते हैं बच्चे वो कि इसको वो अलग अलग पुट कर देते हैं ना, आपको पूरा पूरा ये गिवन है, आपको पूरा पूरा ये गिवन है, अलग अलग पुट करने वाला जो आगे क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ से अगर मैं पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें अगर देखें अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है आपके पास 12 इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है आपका आ चुका है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है और टीचर चाहे तो उसको 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, ये जो है आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप करने वाले हैं। कहीं पे कोई समस्या आता है तो हमेशा से वही चीज़ें हैं कि आपके लिए कमेंट ओपन है, आप बिल्कुल हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन है जो वही चीज़ें कि आपको अल्फा और बीटा गिवन है स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्यूशन गिवन है आपके पास, गिवन ये है अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू क्या -2, 4। ये इजी वाला क्वेश्चन, देन थोड़ा सा टफ क्वेश्चन करेंगे। अब अल्फ़ा का वैल्यू क्या है आपके पास -2 है, बीटा का वैल्यू क्या है ये। अब आपको पता है फॉर्मूला कि अगर हमारे पास रूट्स गिवन हैं तो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हैं, तो ये रहा फॉर्मूला। बहुत ही ईजिली जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो ये अल्फ़ा है ना, ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे आपको अलग अलग वैल्यूज़ पुट करना है। अल्फ़ा का वैल्यू क्या है आपके पास -2, बीटा का वैल्यू +4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, तो माइनस है तो करली ब्रैकेट हम यूज़ कर लेते हैं, -2 इंटू फिर बीटा का वैल्यू है 4 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करते हैं आगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये -2 + 4, तो ये +2 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो बड़े में से छोटे, मतलब कि 4 में जब 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा 2, और बड़े के साथ जो है पॉजिटिव है तो फिर आंसर का साइन भी वही होगा। यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 4 8 और माइनस प्लस माइनस इज इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो ये जो है वो आपका आंसर आ चुका है स्टूडेंट। चलो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत ही इजी है ये, जल्दी से इसको हम क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ कि गिवन है आपके पास, गिवन है क्या अल्फ़ा कॉमा बीटा इज इक्वल्स टू -5 -11। अल्फ़ा का वैल्यू ये रहा, बीटा का वैल्यू ये रहा। सिंस आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। वैल्यूज पुट कीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा का वैल्यू है -5, अल्फ़ा का वैल्यू है -5 और बीटा का वैल्यू -11। तो माइनस और माइनस क्या हो जाए, माइनस प्लस माइनस, तो ये एज इट इज आ जाएगा इंटू एक्स प्लस करली ब्रैकेट -5 इंटू -11 करली ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू 0। आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 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 और माइनस होता है प्लस, तो यहाँ से हो जाएगा +16 और दोनों में माइनस कॉमन इसलिए -16। सो एक्स यहाँ से हो जाएगा माइनस और माइनस, मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीप्लिकेशन में होता है प्लस। तो 5 इंटू 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 55 इक्वल्स टू 0। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस मल्टीप्लिकेशन में होता है आपका प्लस और 16x प्लस 55 इक्वल्स टू 0। ये आ गया आंसर। बाय द वे आपको मैं बता दूं फिर से, अगर आप वापस से इसको सॉल्व भी करते हैं, जैसे कि हमने सीख के आया है सॉल्व करने का एक तरीका फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको ये रूट्स जो हैं वो यही फिर से मिल जाएंगे स्टूडेंट, यही रूट्स फिर से मिल जाएंगे, ये इसका है। चलिए बढ़ते हैं आगे, आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो
फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन है और टीचर चाहे तो कुछ बदलाव करके 1 मार्क में भी जो है वो पूछ सकता है। तो आइए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से आपको, और ए बी सी जो है वो फाइंड कर लेना है। तो आपको क्या करना है, ऑन कंपेयरिंग विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर फॉर ए का वैल्यू ये रहा 2, बी का वैल्यू ये रहा -2। याद रखिएगा साइन के साथ लेना है स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा यहाँ पे वरना मिस्टेक होने का चांस रहता है। और ये है 3। नाउ फर्स्ट थिंग क्या पूछा गया आपको, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा। सम ऑफ रूट्स कैसे फाइंड होता है, सम ऑफ रूट्स। आपको सम ऑफ जीरोस पता होगा, बिल्कुल सर वही तो है, क्या है, -b अपॉन से a। तो फिर -b ये रहा मेरा फॉर्मूले का माइनस, और b अपने आप में यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ -2 और a का वैल्यू है 2। सो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2/2 और इसका वैल्यू जो है मेरे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट है, अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर हम बात करें तो इसका जो है वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालते हैं, तो c/a। c का वैल्यू है 3 और a का वैल्यू है 2। तो ये जो है वो आपके पास आंसर्स आ चुके हैं। ये 2 मार्क के क्वेश्चंस हैं फॉर्मूले के साथ। आइए बढ़ते हैं आगे, और आगे कौन सा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही फिर से इसको जो है अच्छे से कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो कंपेरिजन करके आप क्या निकाल सकते हैं, हियर a इज इक्वल्स टू 3, a का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, b का वैल्यू आ जाएगा -5 और c का वैल्यू आ जाएगा -2। देयरफॉर फर्स्ट थिंग कि सम ऑफ रूट्स क्या निकलेगा, सम ऑफ रूट्स अगर आप फाइंड करते हैं अल्फा प्लस बीटा तो होगा -b/a। फॉर्मूले का माइनस ये रहा, मेरा b भी तो माइनस है, उसको भी मैं लिखूंगा, और 3 इसके, तो 5/3 जो है वो आपका फर्स्ट आंसर आ गया। नाउ सेकंड नंबर पे आपका क्या है, आपका कि सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स के बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर बात करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ क्या लिख रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो ये हो जाएगा c/a। c का वैल्यू कितना है -2 और a का वैल्यू है 3। तो ये बस आंसर हो जाएगा, बस इतना ही काम करना है। लेकिन असली कीमत जो है वो फॉर्मूले का। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ आया होगा। शेयर ज़रूर कर दीजिएगा स्टूडेंट। साथ ही साथ कुछ और चीज़ें मैं बता देता हूँ आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड, कि जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो जो है वो आगे के क्वेश्चंस में हम करने वाले हैं। सेजेस हो आप इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में हो, या नॉर्मल आप सेजेस भी नहीं हैं श्री स्वामी आत्मानंद, फिर भी आप जो है पूरे वीडियो लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, सीजी बोर्ड वाले जो हैं वो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, आप सभी के लिए जो है वो स्पेशल हम जो है वो ये सीरीज़ लेके आए हैं, जिसपे जो है आपको अच्छे से जो है वो चीज़ों को कर लेना है। ठीक, तो ख्याल रखिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इस सब का अगर PDF आपको चाहिए होगा तो ज़रूर से आप बता दीजिएगा स्टूडेंट, आपको जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी हमारी है और शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए ही, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। काम अच्छा लगा हो तो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।